इसमें जो जिस रंग का इस्तेमाल हुआ है वो है ग्रीन कलर, जो सबसे पहले मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स में यूज हुआ करता था। अब हम पश्चिमी भारत की शैल कला के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस नक्शे में ये 3 मुख्य साइट है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और गुजरात के बनासकांठा जिले से कुछ चित्रकारियाँ हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आगे। इसमें अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग कोटा, बूंदी और जयपुर के आसपास का हिस्सा शैल कलाओं से भरपूर है, जिसकी की खोज काफ़ी ज़्यादा की जा चुकी है और IGNC ने भी इस इलाके में काफ़ी काम किया है। ये जयपुर के पास एक जगह है कुंजोता के पहाड़ियों से ये पैनल हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक युद्ध का दृश्य अंकित किया गया है। यहाँ पे कुछ योद्धा हाथी पे और एक योद्धा ऊंट पे सवार दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ऊंट राजस्थान का एक खास विशेषता है। राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान में ऊंट का उपयोग काफ़ी किया जाता है। तो इस शैल चित्र में आप देख सकते हैं ऊंट के ऊपर योद्धा बैठ के लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक लड़ाई का दृश्य है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चमड़े के जूते जो आज भी राजस्थान में प्रचलित हैं, इन योद्धाओं ने पहन रखे हैं। तो ये राजस्थान की खासियत है ये वाला पैनल। इस पैनल में आप देख सकते हैं कि शिकार के बाद किस तरीके से आदि मानव प्रसन्नता में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए अपनी खुशी का किस तरीके से इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक शेर का शायद उन्होंने शिकार किया। एक शेर जो कि एक बड़ा जानवर है और उसको मारना आसान नहीं होता, तो इसको शेर के मारने की खुशी में उनकी खुशी का इजहार इस पैनल में किया गया है। तो शेर आज भी राजस्थान के चंबल और उसके बूंदी और कोटा के आसपास आज भी पाया जाता है। अब हम जहाँ हैं वो है सर्दर्न जोन, जिसके अंदर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला राज्य आते हैं और इनकी अपनी अलग अलग कलाएं हैं। लेकिन इन कलाओं में सबसे मेन बात ये है कि ये बहुत ही बड़े बड़े मेगालिथिक स्टोन्स के ऊपर उकेरी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हंटिंग सीन्स हैं, पशुओं और एनिमल फिगर है, लेकिन उसके साथ साथ मानव के हाथ की आकृति के प्रिंट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो इस जोन को दूसरे जोन से अलग करते हैं। ये जो आप पैनल देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप आकृतियां देख रहे हैं वो केरला से ली गई हैं। केरला के अंदर जो पेट्रोग्लाफ जिसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था, वो वाली कलाएं यहाँ पर मिलती हैं, जिसको स्क्रैच करके बनाया गया है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है और ज़्यादा ही गहरी है, जो स्क्रैच से थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इसको एंग्रेविंग की कैटेगरी में ला सकते हैं, क्योंकि ये टूल्स के ज़्यादा साथ बनाई है, ऐसा समझा जाता है। और ये केरला की खास बात है, केरला की रॉक आर्ट की खास बात है। इस पर्टिकुलर पैनल की खास बात की रॉक आर्ट की खास बात ये है कि ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स पर हुई है। बोल्डर्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उस पर आदि मानव से ये सारी कलाएं चित्रित की गई हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हम्ड बुल दिखाई दिए जा रहे हैं। और हम्ड बुल पुराने से लेकर नए तक अलग अलग तरीक़ों से बने हुए हैं। अब हम लोग पूर्वी भारत के कुछ राज्यों की तरफ चलते हैं, जिसमें झारखंड, बिहार और उड़ीसा मुख्य हैं, जहाँ से शैल चित्रकला के काफ़ी नमूने प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पे एक पैनल देख सकते हैं जो कि एक रिक्रिएशन है झारखंड की एक साइट का। झारखंड की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे जो भी आदि मानव था उसने लाइनों का उपयोग ज़्यादा किया है। शिकार के दृश्य या मानव आकृतियाँ यहाँ पे काफ़ी कम मिलती हैं। मुख्यतः यहाँ पे लाइनों का किस तरीके से ज्यामितिक लाइनें, आड़ी तिरछी रेखाएं से किस तरीके से उसने जितनी भी डिज़ाइनें बनाई है, जो भी उसने शैल पे बनाया है, वो मुख्यतः डिज़ाइनें हैं या कुछ मात्रा में पशु चित्र भी हमें झारखंड से प्राप्त होते हैं। पर झारखंड की विशेषता यह है कि यहाँ पे ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय रेखाएं, लाइनों का आड़ा तिरछा प्रयोग, जिसको आधुनिक भाषा में हम पजल भी कहते हैं, जैसी डिज़ाइनें आप झारखंड में देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इस पैनल के अंदर आदि मानव ने अपने हाथों को रखकर पहले उसका चित्र बनाया है और चित्र बनाने के बाद उसको खुरच कर, सतह को खुरच कर या तो दूसरे पत्थर से या किसी उपकरण से खुरच कर अपने हाथों की जो छाप बनाई है। अभी तक हमने कलरों के माध्यम से हाथों की छाप देखी थी, लेकिन यहाँ पे आप पहली बार देख सकते हैं उसने अपने हाथों की छाप बनाकर
उसको एनग्रेव किया है सतह पर, जिसको कहते हैं उत्कीर्ण किया है। तो ये झारखंड और उड़ीसा और पूर्वी रीजन की खासियत है। आप एक झारखंड से एक पैनल और देख सकते हैं जिसमें जानवरों, मनुष्य आकृतियां और एक मेंढक जैसी आकृति भी आप इस पैनल में देख सकते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं एक बच्चा किस तरीके से एक जानवर की तरह भाग रहा है, जो लगभग कंगारू की तरह लग रहा है, लगभग कंगारू या हिरन जैसी जो आकृति है या वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ अलग सी डिज़ाइनें, ज्यामितीय डिज़ाइनें, जिसमें आयताकार, जिसमें वर्गाकार छोटे छोटे से पैनल भी आप देख सकते हैं। तो झारखंड में मनुष्य आकृतियाँ, ज्यामितिक आकृतियाँ और छोटे छोटे जानवरों के फिगर झारखंड की खास विशेषता है। अब हम भारत के उत्तरी रीजन में हैं, जहाँ से शैल चित्रकला प्रचुरता में प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से ये पैनल लिए गए हैं, 2 पैनल, जिसमें सबसे पहले वाले पैनल में, ऊपर वाले पैनल में आप देख सकते हैं कि आपको 2 लेयर मिलेंगी शैल चित्रों की। एक प्राचीन लेयर है जिसमें आइबैक्स, जो कि लद्दाख की पहाड़ी बकरी होती है, बड़े बड़े सींगों के साथ दिखाई गई है, मुड़े हुए बड़े बड़े सींगों के साथ, जो लद्दाख की खासियत है। और उसके ऊपर ऐतिहासिक पीरियड में, काफ़ी समय बाद ऐतिहासिक पीरियड में बौद्ध भिक्षुओं ने, अब जब बौद्ध भिक्षु मरते हैं तो उनकी याद में, उनकी मेमोरी में वो लोग चौटन बनाते हैं, एक तरीके का मेमोरियल बनाते हैं, जिसको छोटा सा बुद्धिस्ट स्तूप से आप देख सकते हैं नीचे वाले पैनल में कि 3 बुद्धिस्ट स्तूप दिखाए गए हैं, जिनको लद्दाख में उनकी लोकल भाषा में चौटन बोला जाता है। तो ऊपर वाले पैनल में आइबैक्स, जो आपको ग्रुप देख सकते हैं पहाड़ी बकरियों का, उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन करके 2 चौटन बनाए गए हैं। तो ये लद्दाख की खास बात है। तो आप देख सकते हैं कि शैल चित्रों में एक के ऊपर एक लेयर करके जो पेंटिंग्स बनाई गई है, ये एक तरीके की पेट्रोग्लिफ है, जहाँ पे सतह को खुरच कर इन्होंने जो कार्विंग की गई है वो आप देख सकते हैं आइबैक्स के रूप में है और दोबारा चौटन के रूप में। आप देख सकते हैं इस पैनल, जो कि उत्तरी भारत के दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से लिया गया है। ये जो साइट, जो कि मिर्ज़ापुर के नाम से आप लोग जानते हैं, दुनिया की पहली साइट है जहाँ पे सबसे पहले शैल कला, जहाँ पे सबसे पहले मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस पैनल में आदि मानव है, ये एक घड़ियाल या मगरमच्छ का शिकार कर रहा है। देखते हैं एक समूह में 2 या 3 के में, जो सबसे पास में एक आदमी है तीर कमान लेके और पीछे भाले मार मार के वो घड़ियाल का और शिकार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है आदि मानव के